Hello students, how are you? Welcome back to video number 2. Mercy. सेकेंड स्टैंजा में पोर्सिया साइलोक से कहती है मर्सी के गुणों के बारे में, मर्सी के गुणों की महानता के बारे में बताते हुए इट becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. इससे आगे पोर्सिया साइलोक से दया के बारे में, दया के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहती है कि इट becomes the throned monarch better than his crown. It means mercy. Becomes means suits, S-U-I-T-S, suits, सुशोभित करती है. The throned monarch, शासन आसीन, सिंहासन आसीन राजा, मोनार्क कहते हैं किंग को, शासन करने वाले राजा को सुशोभित करती है. देन बेटर देन हिज क्राउन, उसके मुकुट की अपेक्षा. पोर्सिया साइलोक से दया के गुणों के बारे में बताते हुए, दया के गुणों की महानता को बताते हुए कहती है कि मर्सी का गुण शासन करने वाले राजा को उसके मुकुट से भी अधिक सुशोभित करती है, अधिक महान बना देती है. हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर. सेप्टर कहते हैं रॉयल रोड. हिज रॉयल स्टाफ सोज प्रकट करता है द फोर्स ताकत ऑफ टेम्पोरल सांसारिक वर्ल्डली पावर में शक्ति. राजा के हाथ में जो राजदंड होता है, सेप्टर मीन्स राजदंड, रॉयल रोड. राजा के हाथ में राजदंड सांसारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है. द रॉयल रोड in the hand of the king shows the worldly power and authority. राजा के हाथ में राजदंड सांसारिक शक्ति और अधिकार को प्रदर्शित करता है कि राजा के हाथ में शक्तियां निहित है, वह शक्तिशाली है. The attribute to eye and majesty. The attribute means होता है क्वालिटी. To a means fear, majesty means authority. और उस राजदंड में भय और अधिकार का गुण निहित होता है. किसमें? राजदंड में. जिस व्यक्ति के पास वह राजदंड होता है वह राजा होता है और उसमें भय और अधिकार निहित होता है, वह भय और अधिकार का द्योतक होता है. Wherein doth sit the dread and fear of kings. Wherein जिसमें किसमें? राजदंड में. doth sit निवास करता है, dread and fear of kings राजा का भय. राजा जो उस राजदंड को लिए हुए होता है, उस राजदंड में राजा का सम्मान लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसके हाथ में राजदंड है. लोग इसलिए सम्मान करते हैं, इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि वह राजदंड जो शक्ति और अधिकार का द्योतक है, संकेत है, सिंबल है, प्रतीक है, उसके हाथ में है
और उसके पास समस्त शक्तियाँ मौजूद हैं, वह उनका अधिकारी है। वह किसी को भी अपने आदेश से अपना कार्य करवाने के लिए, अपने नियमों को मनवाने के लिए बाध्य कर सकता है। तो लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं भय की सजा के भय के कारण। पीपल ओबे हिम फॉर फियर ऑफ पनिशमेंट। लोगों को भय होता है कि यदि हमने उसके आदेशों का पालन नहीं किया तो वह हमें दंड देगा। फिर से देखेंगे इसको। इट becomes the throned monarch better than his crown. Portia appeals to Shylock to be merciful to Antonio. She praises the higher qualities of mercy. She tells him that mercy is the most powerful quality of the heart of a man, and the most powerful persons can shower it on others. It suits the king who is seated on the throne, who is ruling the kingdom. It suits him better than his crown. यह उस शासन करने वाले राजा को उसके मुकुट की अपेक्षा अधिक सुशोभित करती है, शोभायमान करती है। कौन? दया का गुण। His scepter shows the force of temporal power. Portia says that the royal rod in the hand of the king shows the worldly power and authority. The attribute to awe and majesty. The royal rod has fear and authority. The royal rod carried by the king is the symbol of fear and authority on the part of the king. Wherein doth sit the dread and fear of kings. The people obey the king for fear of punishment. The people respect the king, obey the king, love the king because the king has power and authority. ओके स्टूडेंट्स, आगे कहती है पोर्शिया शाइलॉक से, बट मर्सी इज अबव दिस scepter sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself. And earthly power doth then so likest gods, when mercy seasons justice. Further, Portia tells Shylock that mercy is the quality higher than all other things in the world. पोर्शिया शाइलॉक से कहती है कि परंतु दया इज एबव, सबसे ऊपर है, सबसे बढ़कर है, सबसे महान है। दिस scepter sway, इस दंड के शासन से, जो शासन है दंड से चलाया जाता, राजदंड से चलाया जाता है, रॉयल रोड से भी ऊपर है। लोग इसलिए राजा का कहना मानते हैं, सम्मान करते हैं, पालन करते हैं कि उसके पास
सांसारिक शक्तियां हैं, लेकिन समस्त दुनिया की समस्त शक्तियों से ऊपर दया का गुण होता है। पोर्शिया साइलोक से कहती है कि दया, मर्सी इस संसार की समस्त चीजों से बढ़कर है और राजशाही दंड के शासन से भी कहीं अधिक बढ़कर है, ऐसा पोर्शिया साइलोक को बताती है। और क्या कहती है आगे? इट इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स। इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। इससे पहले भी दो फिगर ऑफ स्पीच हैं, अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इट इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स। ये दया, इज एनथ्रोन्ड लिव्स, रहती है, इज सीटेड, निवास करती है, इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, राजाओं के दिल में। मर्सी का गुण, मर्सी राजाओं के दिलों में निवास करती है, रहती है, ऐसा पोर्शिया साइलोक को बताती है। मर्सी के गुणों के बारे में, मर्सी के गुणों की प्रशंसा करते हुए कि मर्सी का गुण, मर्सी राजाओं के दिल में निवास करती है, जैसे कोई व्यक्ति हो। तो इसमें, इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन है। इन दिस लाइन द पोएट विलियम शेक्सपियर हैज applied personification, has addressed mercy as a living thing। मर्सी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और डेड पर्सन, लाइफलेस थिंग्स को जब जीवित प्राणियों की भांति संबोधित किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो इन दिस लाइन द पोएट हैज अप्लाइड ए फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन फॉर मर्सी। तो मर्सी राजाओं के हृदयों में निवास करती है, विराजमान होती है, ऐसा पोर्शिया साइलोक को बताती है। साइलोक को मर्सी के गुणों की महानता बताते हुए कहती है कि मर्सी का गुण कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, और आप उस श्रेष्ठ गुण को अपने व्यवहार में लाने से मना कर रहे हो। आगे क्या कहती है पोर्शिया साइलोक से? इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। ये दया का गुण, एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी, मर्सी इज ए क्वालिटी टू गॉड हिमसेल्फ। ईश्वर भी दूसरों के प्रति दयावान होता है। दया का गुण ईश्वर के अंदर भी पाया जाता है। गॉड इज आल्सो मर्सीफुल टू ऑल। मर्सी इज द क्वालिटी ऑफ गॉड। शी सेज दैट मर्सी इज ए डिवाइन क्वालिटी। एक दिव्य गुण है, क्योंकि ईश्वर भी खुद दयावान होता है, ईश्वर भी लोगों के प्रति दयावान होता है। तो जब ईश्वर जैसी चीज इस दया के गुण को रखते हैं तो निश्चित रूप से दया का गुण महान है और यह एक दिव्य गुण है। जो गुण एक भगवान का है वो गुण हमारे अंदर होगा तो हम उस गुण को दिव्य गुण मानेंगे, एक डिवाइन क्वालिटी मानेंगे। तो उसी बात को पोर्शिया साइलोक से कहती है कि ये सामान्य कोई छोटा गुण नहीं है, ये एक दिव्य गुण है, महान गुण है, और इसको प्रकट करने वाला व्यक्ति भी महान होता है, श्रेष्ठ होता है। आगे क्या कहती है पोर्शिया साइलोक से? एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। आगे पोर्शिया साइलोक से कहती है कि जो जस्टिस होता है, न्याय होता है, वो कठोर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, न्याय कठोर होता है, किसी न किसी को उसमें बुरी अनुभूति होती है, कष्ट की अनुभूति होती है, तो न्याय क्या होता है? कठोर होता है। जस्टिस इज हार्ड, स्ट्रिक्ट, कठोर होता है। लेकिन जब
न्याय करते समय कोई राजा उसमें मर्सी का पुट दे देता है, मर्सी का प्रयोग करता है, तब उस राजा की सांसारिक शक्ति, अर्थली पावर मीन्स वर्ल्डली पावर, डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स, तब उस राजा की सांसारिक शक्ति, उसकी शक्ति और अधिकार भगवान की शक्ति के समान अर्थात दिव्य हो जाती है। लुक इट वंस अगेन फ्रॉम द स्टार्ट। बट मर्सी इज above this chapter's way. Portia tells Shylock that quality is greater than all things in the world. Mercy is greater than the ruling rod of a king. It is enthroned in the hearts of kings. She says that mercy lives in the heart of kings, and it is an attribute to God Himself. Mercy is a divine quality. God is merciful to all. Mercy is found in the heart of God, in the heart of a man. So a man should be merciful to all like God. And earthly power doth then so likest gods when mercy seasons justice. She says that justice is hard. Seasons means mixes with. Justice is hard, and when the king mixes mercy with justice, his worldly power becomes like God's, becomes godlike. Portia says when a king mixes mercy with justice, his worldly power becomes godlike. भगवान के जैसी उसकी शक्ति, सांसारिक शक्तियां हो जाती हैं। इस प्रकार से पोर्सिया शाइलॉक से कहती है कि उसे अपने उस एग्रीमेंट में थोड़ा सा क्या करना चाहिए, दयालुता दिखानी चाहिए। पोर्सिया टेल्स शाइलॉक that he must soften, S-O-F-T-E-N, soften his claim, because mercy makes the life of every one full of comfort, solace, and relief. So everyone must apply mercy in his behavior, because the life full of mercy becomes comfortable to all. See the poem once again from the beginning. The quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. इस लाइन में it droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. Portia tells Shylock that mercy emerges in the heart as automatically and freely as the rain falls down on the earth from the clouds. So in this line, the poet William Shakespeare has applied a figure of speech, simile, as आ रहा है इसमें, तो ये इसमें simile है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, टिज माई टेस्ट इन द माई टेस्ट। जब पोर्सिया शाइलॉक से कहती है कि मर्सी का गुण सबसे शक्तिशाली है,
और शक्तिशाली लोग ही इस गुण को प्रदर्शित कर सकते हैं। पोर्शिया टेल्स शाइलॉक अबाउट द ग्रेटनेस एंड द मोस्ट पावर ऑफ मर्सी। तो हेयर पोएट विलियम शेक्सपियर हैज अप्लाइड ए फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल। यहाँ पर दया के गुणों को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा है, सामान्य से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा है। तो इसमें 3 फिगर्स ऑफ स्पीच विलियम शेक्सपियर ने प्रयोग किए हैं। सेकंड लाइन में है सिमली, इट इज माई टेस्ट इन द माई टेस्ट, हाइपरबोल, एंड इसमें यहाँ पर इट इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, इसमें पर्सोनिफिकेशन है। तो स्टूडेंट्स, जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो केवल आप स्टेंजा को इंडिकेट नहीं करेंगे, बल्कि पोएम को लेकर चलेंगे। कमेंट में लिखेंगे, कमेंट लिख करके इन दिस पोएम द पोएट विलियम शेक्सपियर हैज अप्लाइड फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इसे 3 लाइन ध्यान रखनी है। ये 3 स्टैंजा है, तीनों में से कोई सा ना कोई सा एक होगा। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। जैसे इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनेथ, सिमली टिज माई टेस्ट इन द माई टेस्ट, हाइपरबोल, लाइन लिख करके आगे लिख देंगे हाइपरबोल, फिर इट इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, पर्सोनिफिकेशन। तो इससे आपका गुड इंप्रेशन पड़ेगा। इट विल शो दैट द स्टूडेंट हैज some knowledge, some extra knowledge about the poem. He knows about the figures of speech used in the poem. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पोएम क्लियर हो गई होगी। यदि आपको क्लियर हो गई है, पसंद आई है, तो इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए यदि कुछ आपको एक्स्ट्रा मालूम करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। Okay, thanks.